नाजरीन, मैं नाज मिर्जा अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। बल्दिया की इन्हदामी कार्रवाई में गरीब ही निशाना बन रहे हैं, क्यों? इसका जवाब बल्दी हुकाम ही दे सकते हैं। इस कार्रवाई के दौरान एक ज़ईफ खातून की तबीयत नासाज हुई। आपका खून अनमोल है, इससे किसी की जिंदगी बचा ले। खून का अतिया देने शौर बेदारी रियाली के डिग्री कॉलेज के तलबा ने इसमें भरपूर हिस्सा लिया और कहा कि एक बूंद एक जिंदगी है। सरहद की हालत धमाकू, वजीर आला ने हंगामी इजलास में मशावरत की। धमाकू हालत के पेश नजर अहम मुकामात और एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट का हुक्म दिया। अमरीकी सदर का वेटो अमरीकी कांग्रेस ने मुस्तरद कर दिया। मुत्तफिका वोटों से सदर अमरीका मायूस हुए। इनका एहसास के इस मंजूरा बिल से अमरीकी मफादात मुतासिर होंगे। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे जुल जलाल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। हाँ, जो लोग इससे पहले तौबा कर लें कि तुम इन पर काबू पालो, तो यकीन मानो कि अल्लाह ताला बहुत बड़ी बख्शिश और रहम व करम वाला है। मुसलमानों, अल्लाह ताला से डरते रहो और उसका खुर्ब तलाश करो और उसकी राह में जहद करो ताकि तुम्हारा भला हो। यकीन मानो कि काफिरों के लिए अगर वो सब कुछ हो जो सारी ज़मीन में है, बल्कि इसी के मिसल और भी हो, और वो इस सब को क़यामत के दिन के अजाब के बदले फ़िदिये में देना चाहें, तो भी नामुमकिन है कि इनका फ़िदिया कबूल किया जाए। इनके लिए तो दर्दनाक अजाबी है। सूरतुल माइदा आयत 34 से 36। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे करीम के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि दो आदमी सफ़र पर रवाना हुए। जब नमाज का वक्त हुआ तो दोनों के पास पानी नहीं था। दोनों ने पाक मिट्टी से तयम्मुम किया और नमाज पढ़ ली। फिर नमाज का वक्त गुजरने से पहले पहले उन्हें पानी मिल गया। एक ने दोबारा वज़ू करके नमाज पढ़ ली और दूसरे ने ऐसा नहीं किया। फिर जब दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वाक़े का तस्करा किया गया। जिस शख्स ने नमाज नहीं दोहराई थी, इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने सुन्नत के मुताबिक अमल किया और तुम्हारी नमाज हो गई। और दूसरे से फरमाया, तुम्हारे लिए दोहरा अजर है। हदीस मुबारका अबू दाऊद व निसाई। अब खबरें तफसील से। रुकने पार्लिमान निजामाबाद के कविता के मकान पर बदकम्मा त्यौहार का इनेकाद। टीआरएस, जागृति कायदीन और कॉरपोरेटर्स ने भरपूर हिस्सा लिया। एमपी की गैर मौजूदगी में भी रिवायती पूजा की गई। मेयर बल्दिया ने भी खुसूसी शिरकत की। रुकने पार्लिमान के कविता के मकान पर आज बदकम्मा तकरीब का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मेयर बल्दिया आकुला सुजाता के अलावा कॉरपोरेटर सुद्दम लक्ष्मी, चांगूबाई के अलावा टीआरएस और तेलंगाना जागृति की खातून कायदीन की कसीर तादाद शरीक थी। उन्होंने यहाँ पर रिवायती पूजा की और फिर वहाँ पर करीब ही मंदिर तक बदकम्मा ले जाया गया और वहाँ पर मेयर बल्दिया और कॉरपोरेटर्स ने दिगर खवातीन के साथ बदकम्मा खेला। रुकने पार्लिमान इस मौके पर मौजूद नहीं थी, वो बैरून मुल्क के दौरे पर है। इनकी गैर हाजिरी में भी इनकी पार्टी के कायदीन ने इनके मकान पर इस त्यौहार का इनेकाद अमल में लाते हुए इनकी गैर हाजिरी को महसूस होने नहीं दिया। ఈరోజు ఫస్ట్ రోజు కాబట్టి మేము అక్క వాళ్ళ ఇంట్లో కవిత వాళ్ళ ఇంట్లో నుంచి బతుకమ్మ తీయడం జరిగింది. ఇక్కడ ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ అండ్ ఫిఫ్త్ డివిజన్లో బతుకమ్మ అందరూ కూడా ఒకటే జాగాలో ఇక్కడ అక్క వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర టెంపుల్ దగ్గర చేసుకోవడం జరిగింది. వర్షం కూడా పడుతుంది, వర్షం బాగా పడుతుంది, అయినా కూడా లెక్క చేయకుండా ఈ వర్షం పడుతుందా అని కూడా ఎవరు बर्फ गिरती है तो बेचारे गरीबों पर ही। बल्दिया की इन्हदामी कार्रवाई इस मिसरे की अक्कासी करती है। नाले पर गैर मजाज कब्जे बर्खास्त किए गए और तमाम के तमाम गरीब ही निशाना बने। मगर फैसला कौन करेगा कि काबिज कौन है, अमीर या गरीब? शहर में बल्दिया की जानिब से गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम करने का सिलसिला जारी है और इस मामले में बल्दिया ने भी कई मुकामात पर गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम किया। आज बल्दिया की जानिब से बोधन रोड पर नटराज टाकिस के करीब D54 से मुत्तसिल ही एक और नाला है, जो किला रोड नेशनल स्कूल के पास से अहमदपुरा कॉलोनी से होता हुआ बोधन रोड को पार करते हुए इस्लामपुरा खोजा कॉलोनी में दाखिल होता है। इस नाले पर कब्जा करते हुए मकानात तामीर कर लिए गए, जिसकी वजह से ये नाला बंद हो चुका था। इस नाले को दिगर मकामात से घुमाते हुए आगे ले जाया गया।
लेकिन तवालत और सही बहाव न मिलने की वजह से ये नाला गैर कारगर साबित हो रहा था। लिहाजा बल्दी हुकाम ने फैसला लिया कि इस नाले पर तामीर नाजायज़ कब्ज़ों को बर्खास्त किया जाए और फिर बल्दिया ने यहाँ पर इन्हदामी कार्रवाई शुरू की। इस नाले की ख़ास बात यह है कि इसकी अराजी पर एक तरफ सरमायादार अफराद बसते हैं जबकि दूसरी सिमत गरीब अफराद का बसेरा है और इन्हदामी कार्रवाई गरीब अफराद के हिस्से में आई और सरमायादार मुकम्मल तौर पर महफूज है। कैसे ये सवाल बरकरार रहेगा। बल्दी हुकाम ने आखिर किस तरह किस बुनियाद पर महज गरीब तबके को ही गैर मजाज कब्जादार करार दिया और सरमायादार अफराद को खुली छूट दे दी। तो क्यों, ये सवाल है जो आज इस मंजर को देखने वाले हर शख्स के जहनों में गूंज रहा था। टाउन प्लानिंग डायरेक्टर अनुराधा की क़यादत में होने वाली इस इन्हदामी कार्रवाई के मौके पर कोई ये सवाल करने वाला मौजूद नहीं था कि आखिर इस नाले का टाउन प्लानिंग के नक्शे में किस तरह का इंदराज है, ये नाला कहां से बह रहा है और ये नाला कितने फीट चौड़ा है और उसका फासला D54 किनाल से कितनी दूरी पर है। अगर D54 किनाल से इस नाले को नापा जाए तो शायद इस बात का इंकशाफ हो सकता था कि आखिर इस अराजी पर हकीकी काबिज कौन है। आज जो इन्हदामी कार्रवाई का शिकार बने हैं वो D54 किनाल की अराजी पर पट्टे के साथ काबिज लोग हैं जिनको बाज़ाब्ता सरकारी तौर पर पट्टाजात फराहम किए गए। क्या बल्दिया ने इन्हदामी कार्रवाई से कबल ये नापा कि ये लोग अपनी मख्तस व मंजूरा अराजी पर ही काबिज है या फिर उन्होंने अगबी सिम के नाले पर कब्जा कर लिया है या फिर दूसरी सिम बड़ी बड़ी इमारतें और कंपाउंड वाल तैयार करने वाले सरमायादार अफराद ने इस नाले की अराजी को अपने कब्जे में ले लिया। आज की इन्हदामी कार्रवाई बल्दिया ने किस नक्शे और पैमाइश के तहत की, इसकी वजाहत बल्दिया को करनी ही होगी, वरना बेबस व मजबूर गरीबों को निशाना बनाना और अदालती कशाकश का शिकार बनाने वाले सरमायादारों को नजरअंदाज करना इंसाफ का तकाजा नहीं। में थी ये किधर है, ये घर है, ये दीवार से तोड़ रहे ना आप लोग, मेरा वहीं से नहीं वही है बात इधर देखिए बात मर जाते पीछे सामने दो नाले हैं तब कैसे जिएंगे। देखो नटराज थिएटर से लेकर रेलवे ट्रैक तक जो पुरानी नाली बनी हुई थी म्यूनसिपैलिटी की तरफ से, वो नाली ब्लॉक हो गई थी। तो वो नाली ब्लॉक होने की वजह से पीछे अहमदपुरा कॉलोनी में और पीछे एरियाज में पानी बह जा रहा और वाटर लॉक हो रहा, उनके घरों में पानी जा रहा था। तो वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम आज जो भी पुरानी नाली के ऊपर जो भी इंक्रोचमेंट्स है वो निकाले, ये नाली जाके सीधे रेलवे ट्रैक के पास मिल जाती। बोधन रोड पर बल्दिया की इन्हदामी कार्रवाई के दौरान एक ज़ईफ खातून की तबीयत बिगड़ गई। बताया गया कि ये खातून क़ल्ब के मर्ज का शिकार है। इन्हदामी सदमे ने इसको परेशान कर दिया मगर जल्द ही इसकी हालत संभल गई। बोधन रोड पर बल्दिया की जानिब से की जाने वाली इन्हदामी कार्रवाई के मौके पर एक ज़ईफ खातून अचानक बेहोश हो गई। बताया गया कि इनके मकान का अगबी हिस्सा तोड़ा जा रहा है तो वो अचानक शॉक का शिकार हो गई और चंद लम्हात में ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। बताया गया कि ये खातून क़ल्ब के मर्ज का शिकार है और क़ब्ल अज़ीं उन्हें हार्ट अटैक आ चुका था। इनकी तबीयत अचानक ख़राब होने से थोड़ी सी सनसनी का माहौल बन गया, लेकिन कहते हैं कि गरीब सख्त जान होता है, लिहाजा जल्द ही इनकी तबीयत संभल गई और फिर इनके मकान का अगबी हिस्सा तोड़ा गया। सरमायादार अफराद का क्या है, उनके मकान की कंपाउंड वाल में ही कई गरीबों के मकान दाखिल हो सकते हैं और गरीब का मकान क्या होता है, बस पहले कदम पर शुरू और दूसरे कदम पर ख़त्म, और इसमें भी इन्हदामी कार्रवाई। तो फिर इन गरीबों को हार्ट अटैक ना हो तो क्या होगा। मगर ये लोग सख्त जान होते हैं, झटक कर उठ जाते हैं। अगर इनकी जगह कोई सरमायादार होता तो शायद किसी कॉर्पोरेट दवाखाने में ऑक्सीजन के सहारे जिंदगी की सांसें ले रहा होता। तोड़ दे रहे, जब भी आए वैसे तोड़ दिए, अभी भी आए वैसे तोड़ दिए। आप पूरा परेशानी कर दे रहे हमारे, कितना बोल के हम जीना, गरीब लोग मर जाना, तुम बोलो हमारे घर वाले का हाथ परेशान है, अभी उनको भी हाथ परेशान है। कुछ होगा तो हम कैसे आपको पकड़ते हैं। पूरा ऑलरेडी 3 पैमा है, ऑलरेडी 3 पैमा का चालू करो, पीछे का काम चालू करो, फिर हमारा थोड़ा बोल के बोलते भी नहीं रोके, पूरा तोड़ दे रहे हमारे, पूरा बर्बाद करके रख दे रहे। कब आए जब पैसे तोड़ दे रहे, रख दे रहे हमारे, बहुत परेशान कर दे रहे, एक नहीं तो एक परेशान कर दे। के डिग्री कॉलेज के तलबा ने एक रैली मुनज़्ज़म की और अवाम में शौर बेदार करने की कोशिश की कि आपका खून इंतहाई कीमती है, इससे किसी की जिंदगी को बचाया जा सकता है, इसलिए खून का अतिया देते रहें। आलमी खून अतिया दहिंदगान के मौके पर मुख्तलिफ समाजी व फलाही तंजीमों के साथ
के डिग्री कॉलेज के तलबा ने रैली निकाली। के डिग्री कॉलेज से निकाली गई ये रैली प्रगति नगर में वाक़े मुनूर कापो संगम में इख्तिताम पजीर हुई। के डिग्री कॉलेज डायरेक्टर व रेड क्रॉस सोसाइटी मेंबर एन सुधाकर ने कहा कि अवाम में खून का अतिया देने के लिए शोर बेदार करने की खातिर इस रैली का एहतमाम किया गया। उन्होंने बताया कि खून एक अनमोल शय है, इसको बेचा नहीं जा सकता, लेकिन इसका अतिया दिया जा सकता है। कई अफराद को जो कि मौत व ज़िस्त का शिकार होते हैं, खून का अतिया देने से नई जिंदगी मिल सकती है। लिहाजा ये खून जिंदगी देने वाला इंतहाई कीमती खून है और ये खून उस वक्त इंतहाई अहमियत का हामिल बन जाता है जब ये खून किसी मरते हुए इंसान की ज़िंदगी बचाने में अहम रोल अदा कर सकता है। उन्होंने तमाम इंसानों से दर्दमंदाना अपील की कि वो खून का अतिया दें और लोगों की ज़िंदगी बचाने के मिशन में लग जाएं। దినోత్సవము ఈరోజు జాతీయ స్వచ్ఛంద రక్తదాన దినోత్సవం సందర్భంగా రాక్ స్టార్ ఫౌండేషన్, ఇందూర్ బ్లడ్ డోనర్స్ గ్రూప్, IRCS సంయుక్తంగా కే డిగ్రీ కాలేజీ విద్యార్థులతో ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ప్రజల్లో ఒక అవగాహన కల్పించడము, రక్తదానం చేస్తే వాళ్ళకు ఉండే ఆరోగ్యపరంగా కలిగే లాభాలను, రక్తదానం చేస్తే ఆ కలిగే సంతృప్తిని ప్రజలకు తెలియజేయాలనే ఏకైక ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది। कामारेड्डी जिले को मुंतकिल किए जाने वाले मुलाजिमीन को खुसूसी हिचारे दिया जाए। मुलाजिमीन के मसाइल की यकसुई हुकूमत की जिम्मेदारी है। TNGOs जिला सदर किशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हम हुकूमत का ताउन करेंगे मगर हुकूमत भी इंसाफ करे। TNGOs भवन में सदर जिला TNGOs किशन ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए बताया कि नए अजला की तश्कील के मौके पर कामारेड्डी जिले के भी तश्कील अमल में लाई जा रही है और इस जिले के लिए जिले में खिदमत अंजाम देने वाले 40% मुलाजमीन को तबादले पर भेजा जा रहा है। इस तरह मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद कामारेड्डी जिले से वाबस्ता हो जाएगी और मुलाजमीन वहां खिदमत अंजाम देने के लिए तैयार भी है, लेकिन इन मुलाजमीन को नए जिले में खिदमत अंजाम देने में मुश्किलात पेश आएगी और साथ ही इन पर जायद अखराजात का बोझ भी आयद होगा। किशन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इन मुलाजमीन को 20% से जायद हिचारे फराहम किया जाए। इस इजलास में TNGOs कायदीन जॉन पाशा के अलावा दिगर शरीक थे। 1134 ఖాళీలు ఉన్నప్పటికీ 2209 పోస్టులు ఉన్నాయి। అందులో ఏదైతే గౌరవ కలెక్టర్ గారు 40% 60% ఎంప్లాయీస్ ఎలక్షన్ అన్నారో దాన్ని పూర్తిగా మేము స్వాగతిస్తూ ఎంప్లాయీస్ సర్వ్ టు ఆర్డర్స్ పేరు మీద ఎంప్లాయీస్ మనోభావాలకు దెబ్బతీసే విధంగా జరగకుండా స్థానికత ఏదైతే ఆప్షన్, ఏదైతే మెడికల్, స్పోర్ట్స్ కేసెస్, వికలాంగులు వీటన్నింటినీ కూడా పరిగణలోకి తీసుకొని ఎంప్లాయీస్ని సర్వ్ టు ఆర్డర్ కింద ఆర్డర్స్ ఇస్తే బాగుంటుంది। అనవసరంగా చాలామంది ఎంప్లాయీస్ భర్త ఒక దగ్గర భార్య ఒక దగ్గర ఉంటే బాగుండదు। राजमिनी मूवर्स ड्राइवर एसोसिएशन का क़याम अमल में आया। मसाइल की यकसुई के लिए इस यूनियन का क़याम अमल में लाया गया। ड्राइवर्स की वजाहत, मेहमान खुसूसी अवैस अहमद ने मुकम्मिल ताउन का तयक़ुन दिया। राजमिनी मूवर्स ड्राइवर एसोसिएशन की तश्कील अमल में आई। इसका बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन भी करवाया गया। आज इस एसोसिएशन की तश्कील के लिए एक इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें मोहम्मद अवैस अहमद कॉरपोरेटर डिवीज़न 20 ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस इजलास में एसोसिएशन के सदर की हैसियत से शेख अज़मत का इंतखाब अमल में आया, जबकि दीगर मुंतखब ओहदेदारों में नायब सदर मोहम्मद अनवर, सेक्रेटरी शंकर सिंह, जनरल सेक्रेटरी अहमद खान और खाजिन हनमलूस शामिल है। इस मौके पर एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान ने बताया कि उन्हें इंतहाई कम तनख्वाहें मिलती है और उन्हें किसी भी हुकूमती स्कीम का फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा है। लिहाजा फ़ैसला किया गया कि एक मजबूत एसोसिएशन का क़याम करते हुए मुश्तरका तौर पर मसाइल की यकसुई के लिए जद्दोजहद करे। अवैस अहमद ने इन ड्राइवर्स को तयक़ुन दिया कि वो इनके मसाइल की यकसुई के लिए मुमकिन ताउन करेंगे। हम जो है ना अभी ये यूनियन करे तो कोई चीज़ के लिए नहीं कर रहे। हमारे भाई हमारे ड्राइवर जो है अच्छा करके हमारे को आगे लेके चलना है। इसलिए हम जो हमारे को कोई गवर्नमेंट से आज तक कोई रुपया मिला नहीं, कोई खाए नहीं। अभी भी पेंटर कॉलोनी बोलते, ड्राइवर कॉलोनी बोलते, लेकिन ये मिनी गुड्स का कोई जगह बताया हमारे को आज तक कोई भी नहीं। इसलिए हम गवर्नमेंट से ये कर रहे हैं, हमारे को भी थोड़ा आगे लेके चलो भाई। आप डी श्रीनिवास साहब भाई ओनरों को जगह बताओ बोले तो बता दिए, हमारे को कोई आज तक कोई 1 रुपया का काम नहीं करा।
यही गुजारिश है कि थोड़ा बहुत हमारे लिए सोचें। कलेक्टर मैडम से भी थोड़ा गुजारिश है। नाज़रीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। रियासती वजीर KTR ने दिल्ली में बताया कि तेलंगाना हुकूमत भी स्वच्छ भारत प्रोग्राम पर कामयाब अमलावरी कर रही है। 2017 तक रियासत के हर घर में इंफरादी बैतुल खला होगा। तेलंगाना के ITO पंचायत राज वजीर तारिक रामाराव ने आज दिल्ली में मुनक्किदा एक मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मरकजी हुकूमत को बताया कि मरकज के स्वच्छ भारत प्रोग्राम पर तेलंगाना में भी पुरजोश अमलावरी की जा रही है और 2 अक्टूबर 2019 तक का निशाना मुकर्रर किया गया है, जब रियासत के हर मकान में इंफरादी बैतुल खला तामीर हो जाएंगे और आवाम को खुली जगहों पर रफा हाजत के लिए जाने की जरूरत बाकी नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि इस मकसद पर कामयाब अमलावरी के लिए 17 देहातों को मुंतखब किया जाएगा, जहाँ इंफरादी बैतुल खला हर घर में तामीर कर दिए जाएंगे। हैदराबाद बंजारा हिल्स में मुहिब आतिशज़दगी, हमा मंजिला इमारत का तमाम फर्नीचर जलकर खाकसर, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बंजारा हिल्स के इलाके में एक मुहिब आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। एक हमा मंजिला इमारत में अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते यह आग तमाम मंजिलों को अपनी लपेट में ले लिया। हैदराबाद के इलाके बंजारा हिल की रोड नंबर 12 पे वाक़ JRK मशीन नामी इस इमारत में सुबह के औकात में अचानक आग भड़क उठी। चारों तरफ से शीशों से घिरी इस इमारत में आग ने देखते ही देखते कई मंजिलों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इतला मिलते ही आतिशफरो अमला 2 फायर इंजनों के साथ वहां पहुंचा और आग बुझाने में काफी जद्दोजहद के बाद कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन इस दरमियान इस इमारत का तमाम फर्नीचर जलकर खाकसर हो गया। लेकिन खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा। बताया गया कि आतिशज़दगी का ये वाक़या बरखी शॉर्ट सर्किट का नतीजा है। कावेरी आबी तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हुकूमत की सरजनिश की और इंतबा दिया कि अदालती अहकामात पर अमलावरी की जाए, बसूरत दिगर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। कर्नाटक और तमिलनाडु के दरमियान कावेरी के पानी की तकसीम के मामले को लेकर तनाज़ा जारी है और हाल ही में इस तनाज़े ने तशद्दुद का रुख इख्तियार कर लिया था। कर्नाटक इस मामले में अदालती अहकामात को भी नजरअंदाज कर रहा है। खवलजी सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को पानी की जुराई का कर्नाटक को हुक्म दिया था, जिसको कर्नाटक ने नजरअंदाज कर दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अदालती अहकामात को बार बार नजरअंदाज करने पर कर्नाटक हुकूमत पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने दो टोक अंदाज में कहा कि अगर कर्नाटक हुकूमत इसी तरह अपनी हठधर्मी का मुजाहरा करेगी तो फिर इस पर कानूनी शिकंजा कसा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से हिदायत दी कि अदालती अहकामात पर फिलफोल अमलावरी की जाए और 21 अक्टूबर से तमिलनाडु को मुसलसिल 6 दिन तक रोजाना 6000 क्यूसिक फीट पानी जारी किया जाए और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को हुक्म दिया कि 4 अक्टूबर तक कावेरी वाटर बोर्ड का क़याम अमल में लाए और साथ ही 21 अक्टूबर तक बोर्ड के मेंबरान के नाम तजवीज़ करने की सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला हुकूमतों को हुक्म दिया है। आरजेडी रुकने पार्लिमान शहाबुद्दीन का पैरोल मनसूख, फरीक की अपील पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आज शहाबुद्दीन जेल चले जाएंगे। बिहार के आरजेडी रुकने पार्लिमान शहाबुद्दीन की जमानत पर रिहाई के खिलाफ इनके हरीफ के साथ साथ बिहार हुकूमत ने भी सुप्रीम कोर्ट से शहाबुद्दीन के पैरोल को मनसूख करने की दरख्वास्त की थी, जिसकी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस PC घोष और अमिता राय पर मुश्तमिल बेंच ने अपना फैसला सुनाया। राजू रोशन कत्ल केस में मलवी शहाबुद्दीन को 7 सितंबर को पटना हाई कोर्ट ने पैरोल पर रिहा किया था, जिसके बाद बिहार हुकूमत और शहाबुद्दीन के फरीक ने इस पैरोल को मनसूख करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, जिसकी समाअत के बाद मौजूद अदालत उज़्मा ने शहाबुद्दीन की पैरोल जमानत को मनसूख कर दिया और बिहार हुकूमत को हुक्म जारी किया कि उन्हें फौरी गिरफ्तार करते हुए जेल मुंतकिल कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन कबल ही बिहार हुकूमत की जबरदस्त सरजनिश की थी कि उसने पटना हाई कोर्ट को हक़ाइक़ बताने में कोताही क्यों बरती है। बिहार हुकूमत को पटना हाई कोर्ट ने झटका दिया, शराबबंदी का निफाज कलादम करार दिया गया। अदालत ने कहा कि ये निफाज हुकूमत के दायरे इख्तियार से बाहर है। बिहार हुकूमत को पटना हाई कोर्ट ने एक करारा झटका दिया। नीतीश कुमार हुकूमत ने 5 अप्रैल से रियासत में शराबबंदी कानून को नाफिज कर दिया था। इस पाबंदी को पटना हाई कोर्ट ने कालादम करार दिया। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इकबाल अंसारी और जस्टिस न्यूनति प्रसाद पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि बिहार हुकूमत की जानिब से 5 अप्रैल को जारी किया गया शराबबंदी का अलामिया दस्तूर के दायरे इख्तियार से बाहर है, इसलिए इस पर अमलावरी नहीं हो सकती। वाज़ेह है कि नीतीश कुमार की ज़ेर क़यादत बिहार में बरसर इख्तियार अज़ीम इत्तेहाद की हुकूमत ने 21 अप्रैल को देसी शराब और 5 अप्रैल को तमाम शराब पर पाबंदी आयद कर दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में शराबबंदी के दायर दरख्वास्त को खारिज कर दिया। इसमें कोई फायदा नहीं, अदालत का मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की सतह पर शराब पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया। बीजेपी कायद अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में मफाद आमा में एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए मुल्क में शराबबंदी नफाज के लिए अहकाम जारी करने की सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। जबकि अश्विनी उपाध्याय का इस्तदलाल था कि शराब माशरे का एक हसास उछलता हुआ मसला है। उन्होंने बताया था कि शराब हर बुराई का मरकज और मौजिब होती है। हादसात, क़त्ल गारतगिरी, लूटमार, ख़वातीन पर मजालिम, इस्मत रेज़ी और दिगर भयानक जराइम का इर्तिकाब करने वालों की बड़ी तादाद शराब के नशे में ही जुर्म का इर्तिकाब करती है और मुतादिद समाजी बुराइयों की जड़ है। लिहाजा इस पर पाबंदी आयद की जाए। लेकिन जस्टिस अर्जुन कुमार की ज़ेर क़यादत डिवीज़न बेंच ने इस दरख्वास्त को अहमियत या मफाद आमा का हामिल न पाकर खारिज कर दिया। मरकजी हुकूमत की जानिब से हुकूमती स्कीमात से अक़लियतों को बशऊर बनाने प्रगति पंचायत का आगाज़। मरकजी वजीर ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। मरकजी हुकूमत की जानिब से अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए चलाई जाने वाली स्कीमात से अक़लियतों को बाशऊर बनाने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से एक प्रोग्राम प्रगति पंचायत के नाम से शुरू किया गया। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी ने हरियाणा के शहर मेवात में इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में कहा कि इनकी हुकूमत का अहम एजेंडा है कि समाज के तमामी तबक़ात को यकसा हुकूक व इंसाफ फराहम किया जाए और तमाम तबक़ात की तरक्की में ही मुल्क व कौम की तरक्की मुज़मिर है। सरहदी सूरत हाल और धमाकू हालात का जायजा लेने अहम तरीन इजलास। मरकजी वजीर दाखिला ने सिक्योरिटी एजेंसियों से मशावरत की। मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने आज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स और सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्सेस के अहदेदारों के साथ अलहदा व हंगामी इजलास तलब किया। इस इजलास में हिंदुस्तानी फौज के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पैदा होने वाली धमाकों सूरत हाल और सरहद पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया और पाकिस्तान की जानिब से किसी भी रद्द अमल की सूरत में हालात से निपटने के लिए दरकार इक़दामात पर भी गौर व खौज किया गया। वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने इन धमाकों हालात के पेश नज़र मुल्क के अहम मकामात और एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट जारी करने का हुक्म दिया। फिल्म प्रोड्यूसर्स ने पाकिस्तानी अदाकारों और फनकारों को फिल्मों में लेने से इनकार कर दिया। इस फैसले से पाकिस्तानी अदाकारों की फिल्में गैर यकीनी हालात का शिकार। इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने आज एक मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर करते हुए फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले किसी भी पाकिस्तानी अदाकार के काम करने पर इम्तना आयद करने का फैसला किया है। उरी कैंप पर दहशतगर्द हमले के पस मंज़र में आज ये प्रोड्यूसर्स की एसोसिएशन का 27वां सालाना इजलास माना खैज रहा, जिसमें ये इंतहाई अहम व नाजुक फैसला लिया गया कि हिंदुस्तानी फिल्मों या सीरियलों में पाकिस्तानी फनकारों को काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ फिल्मसाज किरण जौहर के बाद फिल्म इंडस्ट्री की एक और अहम शख्सियत ने भी पाकिस्तानी अदाकारों व फनकारों की हिमायत की है। फिल्म स्टार सलमान खान ने मुल्क में पाकिस्तानी अदाकारों व फनकारों पर पाबंदी की मुखालिफत करते हुए कहा कि दहशतगर्दों और फनकारों में बहुत फ़र्क होता है। उन्होंने हिंदुस्तानी फ़ौज की सताइश की और कहा कि हिंदुस्तानी फ़ौज की कार्रवाई अमल का रद्द-ए-अमल था, लेकिन ये फ़नकार बाज़ाब्ता वीज़ा लेकर हिंदुस्तान आए हैं। इत्तला के मुताबिक सलमान खान ने इस मसले को लेकर MNS के सरबराह राज ठाकरे से भी मुलाकात की थी। उन्होंने राज ठाकरे से ख्वाहिश की कि पाकिस्तानी अदाकारों वाली फिल्मों को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने दिया जाए। दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, अमेरिका का पाकिस्तान को मशवरा। हिंदुस्तान के साथ अमेरिका का इजहार यगानगत। दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ सख्त इक़दाम करने का पाकिस्तान को मशवरा देते हुए अमेरिका ने दोनों ममालिक से आपस में तनाव को ख़त्म करने की ख्वाहिश की। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जॉन साइंस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कहा कि उन्हें इत्तला मिली है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अफवाज एक दूसरे से राब्ते में हैं और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान पैदा होने वाली इस कशीदगी को ख़त्म करने के लिए बाहमी गफ्त-ओ-शनीद का सहारा लिया जाए, जिसकी अमेरिका पुरजोर हिमायत करेगा। उन्होंने फ़ोन के ज़रिए हिंदुस्तान और अमेरिका के कौमी सलामती मुशीरों की होने वाली गुफ्तगू का भी हवाला दिया। एक और फौजी मुल्क पर कुर्बान हो गया। उरी हमले में जख्मी फौजी जवान दौरान इलाज फौत हो गया। हलाक हुए फौजियों की तादाद अब 18 हो गई। उरी दहशतगर्द हमले के मौके पर शदीद जख्मी होने वाला एक और हिंदुस्तानी फौजी मुल्क के ऊपर कुर्बान हो गया। 12 दिन कबल हुए इस हमले में 17 सिपाही शहीद हुए थे और आज 12 दिन बाद इस सिपाही ने ज़ेर इलाज रहते हुए ज़िंदगी से अपना रिश्ता तोड़ लिया। इस तरह इस हमले में हलाक होने वाले फौजी जवानों की तादाद जुमला 19 हो गई। अब मरने वाला यह फौजी जवान दिल्ली के एक आर्मी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज था।
उरी दहशतगर्द हमले के बाद हिंदुस्तान ने आलमी सतह पर ज़बरदस्त सिफारती महाज खोला था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी की जानिब से शदीद मुखालिफत व नाराज़गी का सामना करना पड़ा था। सरहद पर पाकिस्तान की बिला इज्तिहाल फायरिंग, हिंदुस्तान के सर्जिकल स्ट्राइक से बरहमी का नतीजा, कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक से बरहमी का शिकार पाकिस्तान अपना गुस्सा उतारने के लिए जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इर्तिकाब कर रहा है। पाकिस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर के अनखोर सेक्टर में बिला इज्तिहाल फायरिंग की। वाज़ेह है कि पाकिस्तानी फौजों की जानिब से पिछले चंद घंटों में तीसरा और जारयामा 5वां फायरिंग का मामला पेश आया है। हिंदुस्तानी फौज के मुताबिक पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल के जम्मू जिले के पलवानवाला, छपरावाला और समनाम इलाकों में छोटे हथियारों से फायरिंग की। अहदेदारों के मुताबिक रात 12 बजे से 1:30 बजे तक फायरिंग का सिलसिला जारी रहा, लेकिन इस फायरिंग में हिंदुस्तानी फौज का कोई भी जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। शाम में बागियों के ज़ेरे कब्जा, हल्ब शहर की हालत अबतर, जख्मी इलाज से महरूम, अद्वियात और ग़िज़ाई अजनास की शदीद कमी। अक़वाम मुत्तहिदा ने शाम बागियों के मकबूजा शहर हलब की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और साथ ही खबर दिया गया कि यहाँ पर कई अफराद जख्मी हालत में हैं, जिन्हें इलाज की बेहतर सूरत हाल दरपेश नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा का ये भी कहना है कि अद्वियात के साथ साथ यहाँ ग़िज़ाई अजनास की भी शदीद कमी वाक़ हुई है। इमदादी तौर पर पहुँचाए जाने वाले ग़िज़ाई सामान महज शहर के 1/3 हिस्से के लिए ही ग़िज़ाई ज़रूरतों की तकमील कर पा रहे हैं, जबकि 2/3 आबादी फाका कशी का शिकार हो रही है। सीरिया में अक़वाम मुत्तहिदा के नायब मंदूब अलज़बील ज़मरे ने जिनवा में सहाफ़ियों को बताया कि हलब में अद्वियात और तिब्बी सामान की भी शदीद कमी वाक़ हुई है। अफगानिस्तान के सदर और हुज़्ब इस्लामी रहनुमा के दरमियान अमन मुआहदा, मुल्क में अमन के लिए एक मुस्बित मोड़, आलमी बिरादरी ने इस मुआहदे की सताइश की। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी और हुज़्ब इस्लामी के रहनुमा गुलबदीन हिकमतयार ने एक अमन माहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। अमन माहदे पर दस्तखत के लिए एक तकरीब अफगानिस्तान के सदराती महल में मुनक्किद की गई, जिसमें हिकमतयार ने एक वीडियो लिंक के जरिए दस्तखत किए। 2001 में शुरू होने वाली जंग के बाद हुकूमत के खिलाफ लड़ने वाले किसी भी ग्रुप से अमन माहदे का ये 16 साल में पहला वाक़या है। आलमी सतह पर इस माहदे का खैर मकदम किया जा रहा है। यमन की खूनरेज़ सूरत हाल की तहकीकात का मुतालबा मुस्तरद, हुकूक़ इंसानी कौंसिल के कमिश्नर की नाकामी। यमन की खूनरेज़ सूरत हाल के ताल्लुक से आलमी सतह पर तहकीकात की कोशिश नाकाम साबित हुई। इस कोशिश को अक़वाम मुत्तहिदा के हुकूक़ इंसानी कौंसिल के कमिश्नर ज़ैद राजुल हसन की नाकामी के तौर पर देखा जा रहा है, जिन्होंने यमन तनाज़े की तहकीकात का मुतालबा किया था। अक़वाम मुत्तहिदा की हुकूक़ इंसानी कौंसिल में चंद यूरोपीय ममालिक की जानिब से करारदाद पेश की गई थी, जिसको मुस्तरद कर दिया गया। ताहम सूडान की जानिब से इस मसवदे को कबूल किया गया। अबू ज़हबी में 3 स्कूली बसों में तसादुम, 47 अफराद जख्मी, इसमें तलबा भी थे, इसका इल्म ना हो सका। अबू ज़हबी में स्कूल बसों के तसादुम में 47 अफराद के जख्मी होने की इत्तला मिली है। पुलिस के मुताबिक इनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर मुकाम अबू ज़हबी में स्कूल बसों के तसादुम में 47 अफराद के जख्मी होने की इत्तला मिली है। पुलिस के मुताबिक इनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर मुकाम अबू ज़हबी में यह हादसा उस वक्त पेश आया जबकि 2 स्कूल बसें एक तेजी से गुजरने वाली बस से टकरा गईं। अब तक ये बात वाज़ेह नहीं हुई है कि जख्मी में कितने तलबा शामिल हैं। साथ ही पुलिस ने हादसे की वजूहात का भी इजहार नहीं किया। सदर अमेरिका का पेश किया गया वीटो अमेरिकी कांग्रेस ने मुस्तरद कर दिया। बिल की मंजूरी से 9/11 के मुतासरीन को कानूनी कार्रवाई करने का हक हासिल। अमेरिकी कांग्रेस ने सदर अमेरिका के वीटो को मुस्तरद कर दिया। 9/11 से मुतालिक मसवदा बिल को सदर अमेरिका बाराक ओबामा की जानिब से कालादम करने के लिए लगाए गए वीटो के खिलाफ अमेरिकी पार्लियामेंट के तमाम अरकान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर वोट देते हुए सदर अमेरिका के वीटो को नाकाम बना दिया। सदर बाराक ओबामा के 8 साला दौर इख्तियार में यह पहला वाक़या है कि इनकी जानिब से किए गए वीटो को मुस्तरद करने के लिए वोट डाले गए। अमेरिकी सदर ने कहा कि इनके वीटो को मुस्तरद करते हुए अमेरिकी पार्लियामेंट ने एक नई खतरनाक रुझान की दाग बेल डाली है। ओबामा ने इस बिल को वीटो किया था, जिसके तहत 9/11 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के सानिया में मुलविस अफराद और ममालिक के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतासरीन को हक हासिल होगा। इम्कान है कि मुतासरीन बिलखसूस सऊदी अरब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के ख्वाहिश रखते हैं, जबकि अमेरिकी सदर चाहते हैं कि यह बिल मंजूर न किया जाए।
क्योंकि इससे मुल्की मफादत पर ज़रब पड़ने का उन्हें खदशा लाक है, क्योंकि सऊदी अरब ने इसके खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई पर अमेरिका से अपनी सरमायाकारी वापस लेने का इंतबाह दिया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बल्दिया की इन्हेदामी कार्रवाई में गरीब ही निशाना बन रहे हैं, क्यों? इसका जवाब बल्दी हुकाम ही दे सकते हैं। इस कार्रवाई के दौरान एक ज़ईफ खातून की तबीयत नासाज हुई। आपका खून अनमोल है, इससे किसी की जिंदगी बचा ले। खून का अतिया देने शौर बेदारी रियाली के डिग्री कॉलेज के तलबा ने इसमें भरपूर हिस्सा लिया और कहा कि एक बूंद एक जिंदगी है। सरहद की हालत धमाकू, वजीर आला ने हंगामी इजलास में मशावरत की। धमाकू हालत के पेश नजर अहम मुकामात और एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट का हुक्म दिया। अमरीकी सदर का वेटो अमरीकी कांग्रेस ने मुस्तरद कर दिया। मुत्तफिका वोटों से सदर अमरीका मायूस हुए। इनका एहसास के इस मंजूरा बिल से अमरीकी मफादात मुतासिर होंगे। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।